नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी अनकही बातें क्या है आपके लिए। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, या तो फ्रॉम योर लवर, आपके जो लव पार्टनर है, या तो आपकी क्रश, या तो XYZ कोई भी हो सकते हैं जिसको याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी अनकही बातें आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। जो उनके दिल में है लेकिन अब तक उन्होंने आपको बताई नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, या तो आपके क्रश, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनकी अनकही बातें क्या है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी अनकही बातें आपको लेकर क्या है, जो उन्होंने अपने दिल में छुपा कर रखी है। आज तक उन्होंने अपने ज़बान पर वो बात वो लाए नहीं है, कभी उन्होंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपके लिए वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी अनकही बातें क्या है आपके लिए, ये हम देखेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग के कांटेक्ट में आओगे तभी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, चाहे 1 साल के बाद हो या तो 5 साल के बाद। आप कभी भी इस रीडिंग के कांटेक्ट में आओगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। और जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा। और आप कोई भी एज के हो, मेल हो, फीमेल हो, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनकी अनकही बातें क्या है आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। टेलीपैथिक वो आपको क्या कहना चाहते हैं, टेलीपैथी वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लव मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और एक ले लेती हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। Man holding a coin, healer of the ages, 7 chakra archangel Uriel, door to value। बॉटम ऑफ द डेक है थिंकिंग विमेन। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। आप उनका जुनून हो, आप उनका पैशन हो, आप उनका ड्रीम हो, आप उनकी डिज़ायर हो, आप उनका गोल हो, वो ये आपको कहना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे ये बातें शेयर ना की हो, लेकिन जब भी वो अकेले होते हैं तब वो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखकर, या तो आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं आपको कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ। कि आपको ये लगता होगा कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या तो नहीं दे पा रही हूँ। आप मेल हो, फीमेल हो, आप उसी तरह से लीजिएगा। तो वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपको ये लगता होगा कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या तो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अभी अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, इतना मेरे ऊपर वर्कलोड है कि मुझे पता है कि मैं आपके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, या तो मैं आपकी डिज़ायर, आप जो मुझसे चाहते हो, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रही हूँ या तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरी है, कुछ सिचुएशन मेरी ऐसी है, इसी वजह से मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ये
कोई ड्यूअल सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं। तो इनके ऊपर काम का भी लोड है, प्रेशर है, फैमिली का भी कुछ इशू है। तो इसी वजह से ये बहुत ही चाहते हैं आपको, आपके पास आना चाहते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि हर पल मैं आपके ही बारे में सोचता हूँ, दिन और रात मैं आपके बारे में सोचता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर काम की, करियर की, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। मैं चाहकर भी आपके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप मुझसे क्या चाहते हो, मुझे सब कुछ ही पता है। भले ही आप कुछ ना बोलो, फिर भी मैं आपके दिल की बात समझता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हो, मुझे सब कुछ ही पता है। लेकिन मैं जितना हो सके उतना मैं आपके पास आने के लिए मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे ना चाहते हुए भी अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ रहा है। और आपके पर्सन ये भी आपको बताना चाहते हैं कि वो अभी जिस भी सिचुएशन में है वो वहाँ पर खुश नहीं है। आपको ये लगता होगा कि हाँ, ये तो अपने काम में, करियर में बहुत ही अपने दोस्तों के साथ मस्त है, एन्जॉय करते होंगे। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि ये भी इस सिचुएशन से खुश नहीं है। ये आपसे दूर रहकर कभी खुश रह ही नहीं पाते हैं। ये कभी आपसे दूर होकर ये कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। आपको एक पल भी दिन में ऐसा, एक पल भी ऐसा टाइम नहीं होता है कि ये आपको याद ना करते हो या तो ये आपको मिस ना करते हो। ये आपको बहुत प्यार करते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको आपकी आइज़ बहुत ही पसंद है। आपका जो फेस लुक है, आपकी जो आइज़ है, उनको हमेशा ही उनकी ये डिज़ायर है कि बस वो पूरा दिन घंटों तक बस आपको देखते ही रहे, सॉरी, आपकी आइज़ को वो टिकटिकी लगा के बस आपकी आँखों के सामने वो देखते ही रहे। ऐसा ही उनकी डिज़ायर है आपके लिए। ये आपको बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। और वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो इन फ्यूचर आपके साथ रहने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिज़ायर ये है कि वो एक लाइफ में एक स्टेबल लाइफ वो बनाए, ताकि वो आपको सारी खुशियाँ दे सके। जो भी मनी से रिलेटेड जो भी खुशियाँ हो वो आपको दे सके। अगर ये आप किसी मेल के साथ डील कर रहे हो तो उनकी ये डिज़ायर है कि वो आपको वो दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहते हैं जो पैसों से खरीदी जा सके। एक अच्छी लाइफस्टाइल वो आपको देना चाहते हैं, इसीलिए वो अभी अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि वो आपके साथ इन फ्यूचर कुछ वो सोच सके और एक स्टेबल स्टेप वो आपकी तरफ आगे बढ़ा सके। क्योंकि कल को ये ना हो कि आप प्यार के पीछे, उनके पीछे, प्यार के लिए उनके पीछे आप आ जाओ और आपको फिर बाद में अपने डिसीज़न के ऊपर आपको कोई अफ़सोस ना हो कि मेरी खुशियाँ अधूरी रह गई या तो मेरे जो ड्रीम्स थे वो आप पूरा नहीं कर पाए। तो इसी वजह से ये अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। ये बहुत ही आपको चाहते हैं और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं और ये हार्ड वर्क वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए, आपके लिए, कहीं न कहीं आपके लिए, उनकी फैमिली के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये इनका ये जो ड्रीम है पैसे कमाने का, तो ये पैसे सिर्फ़ अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते हैं, ये आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ़ ये आपको देना चाहते हैं, एक अच्छी-सी लाइफ़स्टाइल, आपके ड्रीम्स, आपके सपने ये पूरे करना चाहते हैं। ये इनका गोल है, एक तरह से ये पूरा करना चाहते हैं, ये इनकी एक ख्वाहिश है। चाहे भले ही आपने इनसे कुछ भी नहीं माँगा हो, आपने कभी इनसे कुछ कभी बोला भी नहीं है कि आप मुझे ये गिफ्ट ला के दो या तो वो प्रेज़ेंट ला के दो। आपने चाहे भले ही कभी इनसे कुछ भी नहीं माँगा है, लेकिन इनकी ये डिज़ायर है कि ये आपको दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहते हैं, सब कुछ ये आपको देना चाहते हैं। इसी वजह से ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं और ये बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और ये मुश्किल से अभी
थोड़ा सा टफ टाइम है, तो ये मुश्किल से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को भी ये संभाल पाए और अपने काम को भी ये संभाल पाए, फैमिली को भी ये संभाल ले और आपके साथ भी ये वक्त बिता सके। इसीलिए ये अभी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। शायद ये आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही अंदर से ये बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो आपको पूरा टाइम दे सके, आपके साथ ये वक्त बिता सके। तो ये पूरी मेहनत करते हैं। आप शायद आपने इनको बोला हो कि आप तो हमारे लिए, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे लिए तो आपके लिए समय ही नहीं है। तो आपको ये लगता होगा कि ये बहाने बना रहे हैं या तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन सच में ये बहाने नहीं बनाते हैं, ये सच में बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और आपके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाए, इसीलिए भी ये बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। और आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपको बहुत चाहते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ही बहुत इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है। ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये आपकी बदौलत कर रहे हैं, आप इनके पिलर्स हो, ऐसा ये सोचते हैं। ये जो भी कर रहे हैं, इनके जो नीड में जो एक बल होता है, वो बल आप हो, आपकी वजह से उनको स्ट्रेंथ मिलते हैं। आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप ही इनकी हिम्मत हो, आप ही इनकी अ, एक डेयरिंग पावर हो। तो ये जो भी कुछ है ये आपकी वजह से है, आपके सपोर्ट की वजह से ही ये आज अपने लाइफ में एक अपने दम पर ये खड़े हो पा रहे हैं और ये अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स ये पूरे कर रहे हैं, अपने गोल्स को ये पूरे कर रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे अगर कोई बैकग्राउंड में अगर किसी का जो सपोर्ट है, तो वो आपका सपोर्ट है। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, तो जब हम हीरो हीरोइन को डांस करते हुए देखते हैं, नाचते हुए देखते हैं, लेकिन उनके पीछे मेहनत किसी और की होती है, कोरियोग्राफर होते हैं, फ़िल्म के डायरेक्टर होते हैं, लिरिक्स किसी और ने लिखा होता है, तो उनके पीछे की कितने सारे लोगों की मेहनत होती है, फिर वो लोग अपना नाम आगे रोशन कर पाते हैं, फिर वो लोग स्टार बन जाते हैं। ऐसे ही कोई स्टार नहीं बन जाता है, सबके पीछे किसी का बहुत बड़ा रोल होता है, किसी का सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट के दम पे वो पर्सन आगे बढ़ता है, ऊपर आता है। तो आपके पर्सन भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी हिम्मत हो, जो वो जो भी कुछ करते हैं वो आपके दम पर करते हैं। आप उनके लिए पिलर्स का काम करते हो, आपकी वजह से वो लाइफ में खड़े रह पाते हैं और लाइफ में वो सक्सेस हो पाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से। ये आपको बहुत ही मानते हैं, आपकी इनकी लाइफ में एक अलग ही स्पेशल जगह है, आप इनके लिए बहुत ही स्पेशल हो, बहुत ही ख़ास हो। ये शायद आपको इतना बताते नहीं होंगे, लेकिन इमोशनली टेलीपैथी ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं और आपको भी ये फ़ील होता होगा कि चाहे भले ही ये अपने दिल की बात आपसे कहते नहीं हैं, लेकिन इनकी आँखों में अगर आप झाँक कर देखेंगे तो आपको इनकी सारी ही बातें समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही इंट्यूटिव है और आप लोग इंट्यूटिवली एक दूसरे से टेलीपैथी एक दूसरे की बात आप समझ जाते होंगे। तो ये पर्सन भी बहुत ही केयरिंग है, काफ़ी नर्चरिंग है और ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, काफ़ी नॉलेजेबल है और ये इमोशनली आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है। ये ये पर्सन ही बहुत इमोशनल है, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या तो इनकी एनर्जी हो सकती है। बहुत ही ये सोचते हैं आपके बारे में, ये बहुत सोचते हैं और इमोशनली ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फ़ील करते हैं और आपके लिए इनके दिल में प्यार बहुत है। हो सकता है कि आप एक दूसरे को अभी इतना समझ नहीं पाते होंगे, अब एक दूसरे की फीलिंग्स को इतना आप समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन ये दिल ही दिल में आपको बहुत ही चाहते हैं और ऊपर से ये कभी बताते नहीं होंगे, तो ये इनकी थोड़ी सी ड्यूअल्स पर्सनालिटी आपको लगेगी। ये कभी बोलते नहीं होंगे, लेकिन अंदर से आपके लिए प्यार बहुत है और इनकी लाइफ में ये आपको तो चाहते ही है, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ और भी सिचुएशन है। हो सकता है कि
सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो वो मैरिड हो सकते हैं। वो सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि वो आपके जो पर्सन है, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, वो मैरिड हो सकते हैं। तो इसी वजह से भी उनको ये दोनों रिलेशनशिप को मेंटेन करना उनके लिए बहुत ही कभी-कभी टफ हो जाता है, क्योंकि ये जिसके साथ मैरिड लाइफ में है, उनके साथ ये खुश नहीं है, लेकिन फिर भी समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या तो उनके किड्स हो सकते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो वहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं, आपके पास आ भी नहीं पाते हैं, और ना ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो पीछे भी हट सकते हैं, ना ही वो आपको छोड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन फँसे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये चाहते बहुत है आपको, ये किसी को छोड़ नहीं पाते हैं। शायद ये किसी कोई कार्मिक सिचुएशन में फँसे हुए हो सकते हैं। इनकी शायद मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो लेकिन फिर भी वो निभा रहे हैं, वहाँ पर उनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके किड्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो वो उनसे, उनके ऊपर जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनसे ये मुँह नहीं मोड़ सकते। ये भले ही ये वहाँ पर खुश नहीं है, ये वहाँ पर पिसे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी इनकी सिचुएशन है। तो ये बहुत ही, कभी-कभी इनको लगता है कि ये आपको बताए, लेकिन फिर सोचते हैं कि आपको क्या बताए, और आप इस सिचुएशन में आप भी क्या करोगे? उल्टा वो आपको भी टेंशन में डाल देंगे, आप भी ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे। इसी वजह से वो कभी-कभी अपने दिल की कुछ बातें ये आपसे शेयर नहीं करते हैं। हो सकता है आपने इनको पूछा भी हो, लेकिन ये आपसे कुछ बातें नहीं कहते हैं, कुछ बातें छुपाते हैं। आपसे कुछ बातें छिपाने का रीज़न ये है कि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये आपको तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते हैं। इसी वजह से इनकी लाइफ़ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या जो भी कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो सोचते हैं कि वो अकेले ही हैंडल कर लेंगे। आपको फालतू में इन सारी चीज़ों में, इन सारे झमेले में डाल के वो आपको टेंशन में नहीं डालना चाहते। इसी वजह से ये आपको कुछ अगर कुछ ऐसी बातें होगी, तो वो आपसे शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते, आपको ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और ये आपको भी बहुत ही पसंद करते हैं, आपको काफ़ी लाइक करते हैं, और आप बहुत ही इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन इनको लगते हो। सुंदर भी आप बहुत लगते हो, और आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी हो, आप ही उनकी दिल की धड़कन हो। अगर आप हो तो ही वो जीने के बारे में सोच सकते हैं, आप ही उनकी साँसें हो, आप ही उनकी धड़कन हो। वो तो सिर्फ़ एक बॉडी ही है, लेकिन जो ज़िंदगी जीने के लिए जो साँस लेते हैं, वो साँसें आप हो, ये ऐसा आपके लिए सोचते हैं कि आप सब कुछ ही उनके लिए हो। आपके बिना जैसे वो अधूरे से है, ऐसा ये आपके बिना सोचते हैं कि वो सिर्फ़ एक, अगर आप उनकी लाइफ़ में नहीं हो, तो वो सिर्फ़ एक बेजान जिस्म ही है। उनके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई खुशियाँ ही नहीं है। सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें आपसे ही जुड़ी हुई है। वो आपके साथ इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से वो एक सॉलिड अटैचमेंट फ़ील करते हैं, और आप हो तो ही उनकी लाइफ में खुशियाँ है, आप हो तो ही वो, जैसे उनको जीने के लिए कुछ सहारा है। अगर आप नहीं हो, तो जैसे उनकी लाइफ बेकार सी है, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ही ये आपके बारे में सोचते हैं, डे नाइट आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो सकते हो। अ, या तो आप काफ़ी एजुकेटेड हो, एजुकेशन से, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ आपका कोई काम हो सकता है। तो ये बहुत ही आपको चाहते हैं, आपके लिए प्यार बहुत है, और आप इनको बहुत ही अच्छे लगते हो, क्यूट, इनोसेंट से, और बहुत ही मासूम से लगते हो। उनको ये लगता है कि जैसे आपको कुछ दुनिया की समझ ही नहीं है, आप बहुत ही भोले हो, बहुत ही मासूम से हो, आपको दुनियादारी की कुछ समझ ही नहीं है। ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं कि
आप इस दुनिया में तो रहते हो लेकिन फिर भी सबसे अलग हो, सबसे हटके हो। कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में पहले क्यों नहीं आए। शायद हो सकता है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में वो फँस चुके हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि काश आप उनकी लाइफ में पहले आ चुके होते, काश आप उनकी लाइफ में पहले आए होते, तो ज़िंदगी जीने का कुछ और ही मज़ा होता, ज़िंदगी जीने का कुछ और ही नशा होता, ये ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। कभी-कभी वो अपने को थोड़ा-सा रिग्रेट भी उनको होता है कि काश आप उनको पहले क्यों नहीं मिले, आप उनकी लाइफ में पहले क्यों नहीं आए। तो हो सकता है कि उनकी लाइफ की लव स्टोरी की कुछ और ही कहानी बन पाती। तो ये आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आप जैसे कोई बेहद नायाब कोई स्टार हो, बहुत ही जैसे एक ब्राइट और बहुत ही चमकीला, बहुत ही बेहद कीमती कोई चीज़ हो, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। और आपके लेकर ये भी सोचते हैं कि बस आपको तो ये दूर से देख ही सकते हैं, आपको पाना तो बहुत ही जैसे मुश्किल काम है। आप उनकी लाइफ में अगर उनको मिल गए तो जैसे उनकी तो तकदीर ही बन जाएगी, ऐसा ही आपके लिए फ़ील करते हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो। जैसा वो आपके लिए सोचते हैं वैसा ही वो आपके लिए सोचते हैं। और हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में हो, आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि अभी आप अलग-अलग पार्टनर के साथ डील कर रहे हो या तो किसी और के साथ आप एक-दूसरे को लाइक करते हो, पसंद करते हो, लेकिन फिर भी फैमिली ने हो सकता है कि कहीं और आपका रिश्ता फिक्स कर दिया हो, लेकिन फिर भी आज भी आप दोनों एक-दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हो, बहुत ही चाहते हो, एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत है। तो सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे को काफ़ी लाइक करते हो, पसंद करते हो, लेकिन फिर भी आप अलग-अलग पार्टनर के साथ आपको रहना पड़ रहा है, शायद आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो ये आपको बेहद प्यार करते हैं, अगर इन्होंने अब तक आपसे कुछ बताया नहीं है, तो ये अब आपको बताना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। और ये रिलेशन जो है, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। तो आप कभी एक-दूसरे से जुदा नहीं हो पाएँगे, आपका रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन कभी भी आप दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं हो पाएँगे, ऐसा आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये बहुत ही आपके बारे में सोचते हैं और हो सकता है कि ये थोड़े से शाय नेचर के हैं और थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, थोड़े से ईगो वाले भी हैं। तो ये अपने सारे दिल दिल की जो बातें हैं ये शायद आपको ज़्यादा कहते नहीं होंगे। अगर आप इनको सामने से पूछोगे तो भी ये कभी अपने दिल की बात कहना या तो ज़्यादा रोमांटिक होना ये सब इनको नहीं पसंद आता होगा। लेकिन बाय हार्ट ये आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन अभी हाल-फिलहाल ये अपने करियर के ऊपर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बिज़ी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और उनको ये भी लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में ढेर सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आई है, फाइनेंशियली उनका ग्रोथ हुआ है, उनको सक्सेस मिली है, प्रॉस्पेरिटी मिली है, उनका प्रमोशन मिला है, उनको शायद जॉब वगैरह कुछ लगी है। तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लकी चार्म हो, आपके आने से उनकी तकदीर के दरवाज़े खुल गए हैं, नसीब के दरवाज़े खुल गए हैं। उनको लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ ही अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती ही जा रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ उनके दरवाज़े तक उनका दिल का और उनके किस्मत का दरवाज़ा खोलकर जैसे खुशियाँ उनके अंदर आ रही हो, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। आप इनके लिए बहुत ही लकी हो, ये ऐसा आपके लिए सोचते हैं। और ये आपको ही अपनी दौलत समझते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये आपको समझते हैं कि आप इनकी सबसे बड़ी दौलत हो। आप हो तो ही सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके सामने दुनिया की सारी दौलत जो है वो किसी भी काम की नहीं, ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में। कि जैसे उनके लिए तो ये सब कुछ कर तो रहे हैं आपके लिए, पर उनके लिए तो सबसे बड़ी दौलत आप ही हो। आप हो तो ही उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ है,
प्रॉस्पेरिटी है, ऐसा ये आपके बारे में सोचते हैं। आपको ये अपनी बड़ी दौलत समझते हैं। अगर आप मिल गए तो जैसे दुनिया का बहुत बड़ा खजाना इनको मिल गया हो, जैसे एक बड़ा खजाना इनके हाथ लग गया हो, ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में। ऑल ओवर देखिए तो ये आपको बहुत ही चाहते हैं और ये शायद आपसे इतना बातें नहीं भी करते होंगे, पर ये अपने दिल ही दिल में आपकी फ़ोटोज़ देखकर या तो अकेले में ये बहुत सारी ढेर सारी बातें जो करते हैं, ये मैंने आपको बताई। तो हो सकता है आपको ये उनकी दिल की बातें जानकर अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 9 नंबर है, 2 नंबर स्ट्रांगली आ रहा है, 2 है, 22 है और 31 है। और ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो ऑल साइंस रीडिंग ये है। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर फायर एनर्जी है, एयर साइन है, वाटर साइन है, ये एनर्जी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। लेकिन ये सभी राशि के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग है। तो आप ऐसे कोई मेंटालिटी को बीच में मत लाइएगा। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।